हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले भाग में हमने देखा कि सोनम को जॉब के लिए कॉल आता है और सौरभ भी जॉब करने के लिए सोनम का सपोर्ट करता है और कहता है कि सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इस तरह हम फाइनेंशियली मजबूत भी हो जाएंगे। अब आगे सौरभ सोनम से कहता है कि मैं तो तुम्हारे को अभी से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अब सोनम बहुत खुश होती है। पति का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ बार बार जो बेटी समझाने की कोशिश कर रही है उस पर भी ध्यान इन लोगों को देना चाहिए था। अब यहाँ सोनम सौरभ से कहती है कि लेकिन अभी ना खुशी का कोई अच्छा दोस्त तो यहाँ बना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि जॉब में 1-2 महीने बाद करूँ। पहले यहाँ पर खुशी यहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल जाए, इसके कोई दोस्त बन जाए, वरना यह अकेली कैसे रहेगी। तो सौरभ बोलता है कि क्यों ना हम एक पूरे दिन के लिए आया रख ले जो कि हमारे घर का काम भी करें और बच्चे की देखभाल भी करें। अब यहाँ सोनम कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं कल ही कुछ लोगों से बात करके आया के बारे में बात करूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, पापा फटाफट ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं। मम्मी का भी आज इंटरव्यू है। बेटी खुशी आज स्कूल नहीं जा रही हैं क्योंकि उसके हाथों पर खरोंचे ज्यादा है। अब बेटी खुशी अपने पापा के पास आकर कहती है कि पापा ये मुझे रोज डांटती है, रोज मारती है, मुझे बहुत परेशान करती है। मैं जो खाना खाती हूँ ये वो भी मेरे से छीन लेती है और मुझे रोज एक बहुत ही अजीब सी चीज खिलाती है। और कल तो इन्होंने मुझे जैसी पापा हम रेट देखते हैं न तो उसके पापा उसने क्या देखते हैं बेटी रेट मतलब हुआ कि चूहा। तो खुशी कहती है कि हाँ पापा, इन्होंने गंदा सा उसको ऐसे काट के बीच में से मुझे खिलाया। अब सौरभ उसको देखता है और खुशी से बोलता है कि किसने खिलाया बेटी? मम्मी ने। तो खुशी कहती है कि नहीं मम्मी तो दूसरे कमरे में सो रही थी, आप ऑफिस गए थे ना, तो इसने मेरे को बहुत जबरदस्ती खिलाया। पापा यह देखो मेरे यहाँ पर चोट भी लगी है। पापा चेहरे पर इन्होंने अपने नाखूनों से नोचा भी है। अब यहाँ सौरभ पूछता है कि कौन था बेटा, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन करता है तुम्हारे को इस तरह से परेशान? और बेटा अभी तक अपने खाना क्यों नहीं खाया? और अभी वहाँ जो दूध का गिलास मम्मी रख कर गई है वह खत्म किया तुमने? तो खुशी कहती है कि पापा मैं तो 1 महीने से मिल्क नहीं ले पा रही हूँ। खुशी का मतलब है कि मुझे दूध नहीं मिल रहा है। जब से आप ये डॉल लेकर आए हो यह डॉल पीती है। पापा मैं नहीं पीती। सौरभ कहता है कि डॉल पीती है, आपका ग्लास यह डॉल खत्म करती है। और सौरभ हंसने लग जाता है कि कैसी बातें कर रही है यह बच्ची। सौरभ कहता है कि बेटा पापा को नहीं डराते, पापा बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। अब हमारे पड़ोसियों के साथ आप भी मिल गई। खुशी कहती है पापा आप अभी कहीं जाओ मत। खुशी पापा की उंगली पकड़ी रहती है। खुशी दोबारा से कहती है कि पापा आप कहीं जाओ मत और मम्मी से भी कहा दो कि वो भी कहीं ना जाए। ये जो है ना आप लोगों के जाते ही मुझे डांटेगी। सौरभ कहता है कि बेटा कौन है बताओ मुझे, मैं अभी उसको डंटता हूँ। अभी आपको कोई नहीं डांटेगा, बताओ बेटा कौन है वो? तो खुशी कहती है कि पापा ये ठीक आपके सामने है। तो पापा कहते हैं कि बेटा कहाँ है? यहाँ सामने तो कोई नहीं है। फिर सौरभ कहता है कि अच्छा उससे कहो कि वो मेरे पास आए। तो अब खुशी कहती है कि पापा वो धीरे धीरे सरक कर आपके पास ही आ रही है। वह पैरों से नहीं चलती जैसे हम चलते हैं, वो दोनों हाथ दोनों पैर से चलती है। अब खुशी डरते हुए कहती है कि आप कहीं मत जाओ पापा। पापा पूछते कौन है? वैसे कौन डांटेगी कौन मारेगी? तो खुशी कहती है कि यह जो आया रखी है ना आप लोगों ने, ये मुझे रोटी भी नहीं देती पापा। यह मुझे बहुत अजीब अजीब चीज बनाकर खिलाती है जबरदस्ती, और मैं नहीं खाती तो ये कभी कभी मेरी फिंगर्स भी मोड़ देती है और मेरे हाथों पर निशान मारती है, मुझे दर्द होता है। पापा ने खुशी की बातों में फिर से ध्यान नहीं दिया और अब यहाँ दोनों तैयार हो गए हैं पापा और मम्मी, और अब दोनों घर से काम पर जाने लगते हैं।
तो खुशी अपने पापा से बोलती है कि पापा आप मुझे अकेला में छोड़ो, पापा आप मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ लेके चलो। खुशी यही बोलती रह गई और उसके मम्मी पापा दरवाज़ा बंद करके चले गए और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है अंदर से खुशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि पापा ये आ गई, पापा ये आ गई। और खुशी ये बोलती रह गई और सौरभ और सोनम यहाँ अपार्टमेंट से नीचे आने लगे। आज अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब है, काम नहीं कर रही, तो 15 माले आपको उतर के जाना पड़ेगा। अब दोनों सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तभी सोनम कहती है सौरभ से कि क्या बोल रही थी, कि किसकी शिकायत कर रही थी, मैं तो सुन भी नहीं पाई, क्या हुआ बताओ। तो सौरभ कहता है कि तुमने रात में मुझे कहा था ना कि तुम जल्दी से आया का कोई अरेंजमेंट करोगी। तो इसमें सोनम यहाँ बोलती है कि बिल्कुल कहा था मैंने, क्यों क्या हो गया, इधर जो तुमने आया रखी है ना वह इसका खाना वाना खा जाती होगी, इसका दूध वगैरह पी जाती होगी, यही सब बता रही थी। तो सोनम यहाँ रुक जाती है और सौरभ से कहती है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने किसको रखा। सौरभ कहता है कि कल रात तुमसे बात हुई थी ना कि तुम आया को रखोगी और सुबह सुबह तुमने आया रख भी ली और वह उसे टॉर्चर भी कर रही है, कमाल करती हो तो। और तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम है कुछ पता ही नहीं है। सोनम कहती है कि मैंने कोई आया नहीं रखी, घर चलो जल्दी। और दोनों भागकर घर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो खुशी दूर से इनकी तरफ उसी तरह से चलकर आ रही होती है जिस तरह से एक जानवर चलता है और आकर अपने पापा से कहती है पापा इन दोनों को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। अब सोनम तो इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर सौरभ अपनी खुशी को गोदी में लेता है, सोनम को हिलाकर उठाता है और दोनों को लेकर घर से नीचे भागना शुरू करता है। 15 मंजिल नीचे उतरने के बाद राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी बेटी फिर से एक बार बोलती है कि आपकी गुड़िया तो ऊपर रह गई, आप मेरी गुड़िया ले आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।